तो नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। अगर आपको भी यूट्यूब व्यूज़ बढ़ाने हैं या फिर अपने अकाउंट का, अपने चैनल का रीच बढ़ाना है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। वाओ! तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, अगर आप भी यूट्यूब का व्यूज़ बढ़ाना चाहते हो, आपके वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको 2 तरीके मिलते हैं, एक जेन्युइन तरीका और एक शॉर्टकट तरीका, या फिर कहें एक लीगल तरीका और एक इल्लीगल तरीका। देखा जाए तो यहाँ पर व्यूज़ कंप्लीट करने के भी 2 तरीके हैं, जैसे कि 3000 घंटे का वॉच टाइम या फिर 4000 घंटे का वॉच टाइम। तो दोनों का जो बेनिफिट्स है वो अलग-अलग है, दोनों के जो काम करने के तरीके हैं वो भी अलग-अलग है। जी हाँ दोस्तों, आपको 3000 घंटे के लिए अलग बेनिफिट्स मिलते हैं और अगर आप 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करते हो, तो यहाँ पर अलग बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? तो यहाँ पर कुछ भी करें आप, पहले तो 3000 घंटे का वॉच टाइम ही कंप्लीट होगा और उसके बाद अगर आपकी वीडियोज़, आपका चैनल अच्छी तरह से रीच करता है, तो यहाँ पर आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होगा। तो दोस्तों, ये तो हो गई बात वॉच टाइम क्यों बढ़ाना चाहिए या फिर कैसे या फिर कहाँ तक बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, वॉच टाइम अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपको एड्स मिलते हैं या फिर आपको एड्स के लिए अप्रूवल मिलता है और ये बात तो हर यूट्यूबर जानता ही है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? ऐसे में वॉच टाइम कंप्लीट करना तो हर एक यूट्यूबर का सपना होता है और ये एक टारगेट भी होता है कि आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना ही करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको 2 तरीके मिलते हैं वॉच टाइम कंप्लीट करने के, एक लीगल तरीका और एक इल्लीगल तरीका। तो दोस्तों, यहाँ पर हम वॉच टाइम कंप्लीट करने के इल्लीगल तरीके के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है सब फॉर सब। जी हाँ दोस्तों, सब फॉर सब हर एक यूट्यूबर को पता है कि क्या होता है। इसमें आपको दूसरों को सब्सक्राइब करना होता है और वो बाद में आपको सब्सक्राइब करते हैं। तो यहाँ पर बात हो गई कि ये सब्सक्राइब करने का तरीका है, तो इसमें वॉच टाइम कैसे बढ़ेगा। तो दोस्तों, जब भी कोई यूज़र या फिर यूट्यूबर आपकी वीडियो सब्सक्राइब करने आता है, तो यहाँ पर कुछ मिनट्स का या फिर सेकंड का वॉच वो आपकी वीडियो के लिए करता है और यहाँ पर आपको कुछ सेकंड का या फिर मिनट का वॉच टाइम मिलता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वॉच टाइम कंप्लीट करने का ये भी एक स्लो तरीका है। इसके साथ आता है वॉच फॉर वॉच। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से सब फॉर सब से आप सब्सक्राइबर गेन कर सकते हो, उसी तरह से वॉच फॉर वॉच से आप वॉच टाइम भी आप गेन कर सकते हो। हाँ, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से करना होता है कि आपको सामने वाले यूज़र की वीडियोज़ देखनी होती है और उतने ही सेकंड की या फिर मिनट की वीडियो वो आपके लिए देखता है। और यहाँ पर अगर आपके अच्छा खासा दोस्त हो, तो यहाँ पर आप लगभग 5-10 मिनट से लेकर आधे घंटे, 1 घंटे तक की वॉच टाइम बढ़ा सकते हो एक-दूसरे की वीडियोज़ देखकर। अरे अरे वाह! तो यहाँ पर ये इल्लीगल तरीका क्यों है? क्योंकि आपने उसकी मदद की और वो आपकी मदद कर रहा है, इसमें इल्लीगल क्या है? तो यहाँ पर आप एक शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल कर रहे हो और ये एक जेन्युइन तरीका नहीं है, ऐसा यूट्यूब को लगता है और ये पॉलिसी गाइडलाइन के भी खिलाफ है। तो यहाँ पर वॉच फॉर वॉच करते वक़्त कई सारी गलतियाँ भी होती है और कई सारी चीटिंग भी होती है। चीटिंग करता है तू। चीटिंग 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 करता है तू। तो वॉच फॉर वॉच में आपको कई सारे चीटिंग का सामना करना पड़ता है, कई सारे फ्रॉड का सामना करना पड़ता है। तो वो कैसे? तो अगर देखा जाए तो सामने वाला यूज़र आपकी उतनी ही वीडियो देखेगा जितनी आपने उसकी देखी है, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कई बार वीडियोज़ स्किप किए जाते हैं या फिर आगे कई घंटे तक, कई मिनट तक बढ़ाए जाते हैं, सरकाए जाते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर कई सारी चीटिंग होती है और आप एक जेन्युइन वॉच टाइम बढ़ा रहे हो, कुछ मिनट का या फिर घंटों का, तो सामने वाला यूज़र भी इसी तरह से वॉच टाइम बढ़ाएगा या नहीं, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। यहाँ पर आप लगभग आधे घंटे तक उसकी वीडियो देखते रहोगे और वो 5-10 मिनट तक वीडियो देखेगा और स्क्रीनशॉट के ज़रिए आपको ये जताएगा कि उसने पूरी वीडियो देखी है। तो यहाँ पर चीटिंग का तो सामना आपको करना पड़ता ही है। दोस्तों, तीसरा तरीका है पेड व्यूज़ लाना।
जी हाँ दोस्तों, पेड यूज़ के बारे में भी आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत जानकारी होगी। तो यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक ही पीसी में, एक ही स्क्रीन पर कई सारे वीडियोज़ प्ले करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने यहाँ तक कि इंस्टाग्राम पर भी देखा होगा कि आजकल एड्स भी आ रहे हैं इस काम के लिए कि वो लोग आपके वॉच टाइम को बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर कई स्क्रीन को एक ही स्क्रीन पर लगाया जाता है या फिर कई सारे टैब को एक ही स्क्रीन पर रन किया जाता है, जहाँ पर वॉच टाइम बढ़ने के चांसेस होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर भी कई सारी चीटिंग होती है और पैसे लेकर भी वो वॉच टाइम ठीक तरह से नहीं बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर एक टाइम में एक ही विंडो में एक ही आईडी को लॉगिन किया जाता है और वहाँ पर कई सारे टैब को रन किया जाता है। तो यहाँ पर यूट्यूब ये बात समझ जाता है कि एक ही टाइम पर ये सारे वीडियोस प्ले हो रहे हैं एक ही डिवाइस से। जी हाँ दोस्तों, और ये बात यूट्यूब को ढूँढने में या फिर डिटेक्ट करने में ज़्यादा वक़्त तो नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप वॉच टाइम को बढ़ा सकते हो और इस तरह से कई सारे टैब इस्तेमाल करने के लिए या फिर एक ही वीडियो को एक ही समय पर कई सारे टैब में रन करने के लिए आजकल वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन का भी सहारा लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आजकल ऐसे कई सारे वेबसाइट आ रहे हैं, कई सारे ऐप्स आ रहे हैं जो ये काम पूरा करते हैं। ऐसे में अगर आप इसे ट्राई ही करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ytuse.debug sol इस तरह से सर्च करके भी आपके सारे टैब एक साथ रन कर सकते हो, एक साथ कई सारे वीडियोज़ रन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये तरीका ट्राई करना है जो कि इल्लीगल है तो इसके लिए आपको दूसरे किसी आईडी पर ये काम करना होगा जो आप इस्तेमाल नहीं करते हो या फिर ट्राई करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो। यहाँ पर आप कोई भी एक वीडियो का लिंक कॉपी करें और इस वेबसाइट पर जाकर आपको उस लिंक को पेस्ट करना है और आपके हिसाब से जितने चाहे उतने आप वीडियोज़ रन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर आपको आपके पीसी के अनुसार या फिर स्मार्टफ़ोन के अनुसार ही वो वीडियोज़ रन करने हैं। ज़्यादा हैंग अगर आपका पीसी, लैपटॉप या फिर स्मार्टफ़ोन हो रहा है तो आपको कम से कम टैब का इस्तेमाल करना है और आप ये भी ट्राई करके देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर ये एक अलग मुद्दा है कि इसे ट्राई कैसे करें या फिर इसे इस्तेमाल कैसे करें सेफ़ली। तो उस पर हम कभी आने वाले वीडियो में बात करेंगे। पर फिलहाल हम बात कर रहे हैं लीगल और इल्लीगल तरीके से वॉच टाइम बढ़ाने की। आप इसी तरह से प्ले स्टोर से कई सारे एप्लीकेशन भी ट्राई कर सकते हो। आने वाले वीडियो में हम उस पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों इतना होने के बाद अगला मुद्दा आता है कि लीगल तरीके कौन से हैं वॉच टाइम बढ़ाने के। जी हाँ दोस्तों, इल्लीगल तरीके तो हमने देख लिए जो सबसे फास्ट हो सकते हैं पर अनसेफ हो सकते हैं। तो लीगल तरीके पहले से चलते आ रहे हैं और डिस्क्रिप्शन हो, टैग हो या फिर टाइटल हो, यहाँ पर ही सारा खेल होता है। कई सारा अकाउंट रीच होता है या फिर वीडियो रीच भी इसी से आता है। जी हाँ दोस्तों, बड़े-बड़े क्रिएटर अगर देखा जाए तो यही तरीके इस्तेमाल करते हैं, ना कि शॉर्टकट तरीके। क्योंकि उन्हें भी पता है कि कौन-सा तरीका सेफ है उनका अकाउंट बचाने के लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर देखा जाए बड़े-बड़े क्रिएटर तो वो भी इस तरह से इल्लीगल तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं उनकी इनकम बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनके पास कई सारे तरीके होते हैं इस तरह से बचने के। पर वो ऐसा क्यों नहीं करते हैं? तो उन्हें पता है कि सही तरीका क्या है। वो आपको गलत तरीके बता तो सकते हैं, पर वो ट्राई नहीं करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि वीडियो बनाने के लिए वो किसी न किसी अकाउंट का तो इस्तेमाल करते हैं, पर वो खुद अपने अकाउंट में इस तरीके का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो उन्हें अच्छी तरह से पता है कि लीगल और सेफ तरीका क्या है, तो आप शॉर्टकट तरीका मत इस्तेमाल करो। पहले से मौजूद इस तरीके से जैसे कि डिस्क्रिप्शन, टैग, हैशटैग और टाइटल का ही इस्तेमाल करें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।